प्रणाम साथियों। आपको पुस्तक हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण पढ़कर सुना रहे थे। इसी पुस्तक के पृष्ठ 2.63 से पढ़कर सुनाते हैं। पिछले वीडियो के क्रम में न तो दब्बू बने न ही उद्दंड। आइए सुनते हैं। बाल्यकाल में प्रेम सम्मान से वंचित, उपेक्षा, उपहास तथा अभावों के बीच समय गुजारने वाले व्यक्तियों में इसकी प्रतिक्रियाएं दो तरह से सामने आती हैं। या तो दब्बू हो जाते हैं या उद्दत, उद्दंड। दोनों का मूल एक ही है, आत्महीनता। बचपन में किसी भी तरह का अस्वाभाविक दबाव मन पर पड़ने पर ही आत्महीनता की ग्रंथि पनपती है। यह दबाव माता पिता द्वारा अनुशासन की गलत समझ से उत्पन्न अनावश्यक कठोरतापूर्ण बर्ताव के कारण भी हो सकता है। जन्म से भी ऐसी कुछ अविकसित बनावट कभी कभी रह जाती है कि वे बच्चे तब तक सहज उन्मुक्त नहीं हो पाते जब तक कि उनकी ओर विशेष ध्यान देकर समुचित प्रयास न किए जाएं। पर आत्महीनता की ग्रंथियां प्रधानतः जन्म के बाद शैशव काल के अभावों, न्यूनताओं की प्रतिक्रियाओं में पनपती हैं। बहुत से पढ़े लिखे माता पिता अपने शिशु के अधिकाधिक विकास की शुभ आकांक्षा से ही उसके एक एक क्रियाकलाप की अनावश्यक नुक्ताचीनी करते रहकर उसमें सदा मीन मेख ढूंढते, रोकाटोकी करते रहते हैं। अन्य बच्चों की तुलना में उनके शिशु ने अधिक प्रगति की है, किंतु खेल में या कक्षा में एक दो बच्चे उससे आगे बढ़ गए हैं तो प्रोत्साहन के स्थान पर भर्त्सना की मूढ़तापूर्ण प्रवृत्ति शिशु मन में कुंठा ही उत्पन्न करती है। बीमार, अपंग या मंदबुद्धि बच्चों को बार बार डांट डपट द्वारा सुधारना, संभालना तो असंभव है। दूसरों में अपनी स्थित गई गुजरी ही मान बैठने की भाग्यवादी धारणा का विश्व वृक्ष उनमें अवश्य पनपा दिया जाता है। महिलाएं तथा पिछड़े कहे समझे जाने वाले वर्ग के लोग निरंतर उपेक्षा से अपने को हे घटिया मान बैठते हैं और उसी के बावजूद उसी के अनुसार अपने सोचने समझने का ढंग भी ढालते जाते हैं। परिणामतः उनकी प्रत्येक क्रिया से ऐसा दब्बूपन टपकता है जो क्रूर, अमानवीय, अहंता को भले ही अपने अनुकूल जान पड़े पर संवेदनशील सज्जनों के मन में उससे गहरी पीड़ा तथा करुणा का स्रोत ही फूटता है। हीनताग्रस्त व्यक्ति की नम्रता से उन्हें प्रसन्नता नहीं, परेशानी ही होती है, क्योंकि उस नम्रता में दब्बूपन और चापलूसी ही भरी रहती है। प्रकृति में दब्बूपन को पनपने देना वस्तुतः आत्म तिरस्कार है। दूसरों को विशिष्ट और अपने को तुच्छ मान बैठने पर अपने तथा औरों के बीच एक ऐसी कल्पित खाई बन जाती है कि सीधी सी बात भी सहज रीत से औरों के सामने रखने का साहस नहीं होता। ऐसी मनोवृत्ति बन गई तो अधिकांश समय गलत फहमी से ही अविश्वास, घुटन और अकारण रोष, क्षोभ उत्पन्न होते रहते हैं। दूसरा कुछ अन्यथा न समझ ले, बुरा न मान जाए, झिड़क न दे, इस डर से मुंह खोलने का साहस भी नहीं जुटा पाने वाले लोग अपने को तो पीड़ा पहुंचाते ही हैं, औरों के प्रति भी मन ही मन गलत धारणाएं पालकर अन्याय ही करते हैं।
दब्बू व्यक्ति आलसी भी हो जाते हैं, उनमें उत्साह उमड़ता ही नहीं। सहज सक्रियता के अभाव में उनमें स्थायी असंतोष जड़े जड़े जमा लेता है। लोग उनका अनुचित लाभ उठाते रहते हैं, बेगार लेते रहते हैं, ठग लेते हैं, रुपए आदि उधार ले लेते हैं और फिर लौटाते नहीं। ऐसा नहीं कि वे सामने वाले का इरादा भांप न जाते हों, ऐसा भी नहीं कि गलत इरादों के प्रति उनके मन में विद्रोह न उठता हो, पर अस्वीकार करने का उनमें साहस ही नहीं होता। लोग उनसे लाभ तो उठा लेते हैं पर कभी भी उनका एहसान नहीं मानते, क्योंकि लाभ उठाते समय उनके मन में यह स्पष्ट रहता है कि वे उस दब्बू को ठग रहे हैं, वे उसे उदार नहीं मानते। हीनता का भाव पूरे व्यक्तित्व को दबोच लेता है। व्यक्ति की चाल ढाल से भी यह स्पष्ट ध्वनित होता रहता है। वे कंधे झुकाए, सहमे, सिर नीचा किए, जमीन में धस जाने की सी इच्छा टपकाते हुए चलते हैं। अपने पुरुषार्थ की विस्मृति ही इस विकृति का एकमात्र कारण है। इस आत्महीनता की छाप प्रत्येक कार्य में अंकित होती है। थोड़े से साहस और धैर्य से इन कामों में सफलता सहज सुनिश्चित थी। उनमें भी दब्बू व्यक्ति असफल हो जाते हैं और हर असफलता उन्हें अधिकाधिक निरुत्साहित ही करती है। उत्साह और सजगता रही होती तो असफलता प्राप्त होने पर भी प्राप्त अनुभव से प्रेरणा ही मिलती। साथियों, अगले कार्यों में इस बार की गई गलती से बचकर सफलता को सुनिश्चित बना लिया गया होता, पर अपनी क्षमता पर ही जिसे अविश्वास हो गया, वह हाथ पैर होते हुए भी अभंग और बुद्धि होते हुए भी संशयग्रस्त बना रहता है। ऐसा नहीं कि वह सोचता ही नहीं, कुछ करने की योजना ही नहीं बनाता, वह निर्णय भी कर लेता है, पर आत्महीनता से भरा संकोच उसे कदम ही नहीं बढ़ाने देता। दुख और अपमानों पर ही निरंतर विचार करते रहने का अर्थ है स्वयं को उन्हीं दोषों के अनुसार और अधिक ढालते जाना, क्योंकि प्रत्येक विचार हमारी मानसिक प्रकृति का निर्माण करता है। दब्बू व्यक्ति स्वयं तो साहस, धैर्य और स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाकर स्वयं का विकास कर ही सकते हैं, पर उसके सच्चे मित्रों का भी कर्तव्य है कि उसके गुणों की सदैव चर्चा प्रशंसा करें, प्रोत्साहन द्वारा उसके व्यक्तित्व परिष्कृत करें, ताकि उसका साहस जागृत हो। प्रत्येक दब्बू व्यक्ति, फिर वह संकोची हो या चापलूस बन गया हो, सदा असंतुष्ट और भीतर ही भीतर खींचा रूठा रहता है। साहस जागृत हो जाने पर उसका असंतोष उत्साह में और खीज प्रसन्नता में बदल जाती है। प्रगति के बीच सभी के भीतर छिपे पड़े हैं, उनके विकास के लिए श्रम किया जाए तो सुफल अनिवार्य है। प्रत्येक विवेकवान व्यक्ति का दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि किसी दब्बू संकोची व्यक्ति के व्यक्तित्व का अनुचित लाभ उठाने के स्थान पर उसे सुधारे, निखारे, बुराइयों का विश्लेषण अधिक न करे, सुधार के रचनात्मक उपाय सुझाए, उत्साह से दिशा निर्देश करे, भर्त्सना से उसके मन को और भयभीत न कर दे। अधिकांश लोगों में आत्महीनता बालकाल में तभी पनप जाती है जब बात बात में उन्हें बेशऊर, मंदबुद्धि, अभागा, अयोग्य, अविकसित आदि कहा जाता बताया जाता है। बड़ों के ये गलत निर्देश शिशु को की कोमल अंतः चेतना में अंकित स्वीकृत होते चलते हैं और उनकी अपनी प्रति
वही मान्यताएं बन जाती हैं। उन मान्यताओं के इर्द गिर्द ही उनका जीवन चक्र घूमता रहता है। अंतश्चेतना में इस स्थिति के प्रति विक्षोभ की लहरें उठती तो हैं। अपनी गई गुजरी स्थिति से उबरने का उत्साह उत्पन्न तो अवश्यमेव और रह रहकर होता है। उस समय यदि स्वयं अपनी गलतियां ढूंढने, पूछने और सुधारने का प्रयास कम प्रबल कर दिया जाए तो इस दुखद स्थिति से छुटकारा पाना कठिन नहीं। सही दिशा न मिलने पर आत्महीनता के विरुद्ध मन में उठा विक्षोभ और औद्यत्य का विकृत नासूर बनकर फूट बहता है, पर इससे आत्महीनता समाप्त नहीं होती और जटिल हो जाती है। उद्यत व्यक्ति ऐसे कार्य करने को बेचैन रहते हैं जिससे लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो और उन्हें असाधारण समझा जाए। सचमुच असाधारण बन सकने की सामर्थ्य, साधना का धैर्य उनमें होता नहीं। व्यक्तित्व के समग्र निर्माण हेतु वांछित मनोबल की उनमें कमी हो जाती है, कमी ही रहती है। आदर्शवादी गतिविधियां अपना सकने हेतु आवश्यक उदात्त साहस, संयम, तितिक्षा और प्रखरता के सात्विक आनंद की अनुभूति से तो वे अपरिचित ही रहते हैं। अतः उच्छृंखलता, उद्दंडता का मार्ग ही उन्हें सुगम प्रतीत होता है। उस हेतु आवश्यक संगति भी शीघ्र सुलभ हो जाती है। आवाराओं का साथ भी शीघ्र आवाराओं का साथ गुंडागर्दी के अभ्यास में सहायक होता है और दूसरों को आतंकित करने में आत्मगौरव की प्रतीत होने लगती है। आत्मगौरव की प्रतीत होने लगती है। साथियों, आर्थिक लाभ तथा अन्य तात्कालिक सुविधाएं भी साथ ही मिलती है। चापलूसों की कमी, चापलूसों की कमी नहीं हो पाती पर उद्दंड लोगों के साहस का सर्वथा अभाव ही होता है। असलियत तो यह है कि अधिकांश गुंडे बराबरी की मारपीट के अवसरों को टालते रहते हैं और रौब दिखाकर दबे सहमे लोगों को पीटकर अपना आतंक फैलाते रहते हैं। जिन लोगों को गुंडों के वास्तविक जीवन को जानने का तनिक भी अवसर मिला हो, वे जानते होंगे कि कथित खूंखार गुंडे तक बराबरी की मारपीट से हमेशा बचते हैं। किसी प्रमुख गुंडे या किसी आर्थिक अभाव, अन्य दृष्टि से सुदृढ़ ऐसे व्यक्ति के संकेत पर ही वे बड़ी मारपीट के कार्य करते हैं, जिससे उन्हें किसी न किसी तरह का भौतिक लाभ प्राप्त हो। सभी उद्दत, उच्छृंखल, आवारा लोग अपने निजी जीवन में थोड़ी सी भी विपत्ति आ जाने पर बेतरह रोते कलपते देखे गए हैं। साथियों, अधिक साज श्रृंगार करने वाले, बन ठन कर रहने वाले व्यक्ति भी आत्महीनता से ही ग्रस्त होते हैं और सत ही तड़क भड़क से अपने को आकर्षक बनाने का प्रयास करते रहते हैं। पैसे का अपव्यय, अमीरी का ढोंग, कर्ज से लदे रहकर भी बड़े आदमियों की तरह महंगी वस्तुएं खरीद सकने और पैसे बहा सकने का प्रदर्शन आदि की प्रवृत्तियां आत्महीनता की ही निष्पत्ति है। इससे उनकी हीन भावना समाप्त तो होती नहीं, चित्र विचित्र प्रतिक्रियाओं के उतार चढ़ाव में उलझती फैलती रहती है। आत्मीयता के दोनों ही समान रूप से त्याज्य है। विकसित व्यक्तित्व का अर्थ है अपनी मान्यता को स्पष्ट से नम्र एवं संतुलित रीत से कह सकना, औरों की मान्यता का सम्मान करना, जीवन को भार न मानते हुए हंसते हंसते रहना और अपने खर्च की सीमा निर्धारित कर सकना, अपनी गलतियों को समझना और उनके सुधार का निरंतर प्रयास करना, पर अनावश्यक मनस्ताप न पालकर रचनात्मक उपाय अपनाना।
विश्वव्यापी प्रचंड शक्ति सामर्थ्य के समुचित अंश के स्वयं में ही विद्यमान होने की वास्तविकता को स्मरण रखा जाए तो आत्महीनता कोई भी कारण नहीं उपस्थित होगा, कोई भी कारण उपस्थित नहीं होगा। न तो दब्बू होने की स्थिति आएगी, न उद्दंड बनने की प्रवृत्ति होगी। आत्म विकास और सामाजिक प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और गरिमा को बनाए रखना और बढ़ाते रहना ही मनुष्य का उत्तरदायित्व है। ओम शांति। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में वाङ्मय 63 के अगले विषय पर। बच्चों को हठी ना होने दीजिए।